उम्र का बढ़ना, ये सुनते ही ना अक्सर मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है ना? हम सभी इस दौर से गुजरते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इस घबराहट को एक बिल्कुल नई दिशा दे सके? आज के इस एक्सप्लेनर में हम मनोवैज्ञानिक शोधों के जरिए यही समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हम उम्र बढ़ने को डर की बजाय एक बहुत ही स्पष्ट और खूबसूरत नजरिए से देख सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। उम्र बढ़ने का डर दुनिया की सबसे आम चिंताओं में से एक है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे हमने समय के आगे हार मान ली हो। शारीरिक ताकत या आज़ादी खोने का डर होना बहुत ही स्वाभाविक है, इंसान होने की निशानी है। लेकिन डेटा हमें एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताता है। रिसर्च से पता चला है कि अगर हम इस डर को दबाते हैं तो असल में हमारी बायोलॉजिकल एजिंग यानी शरीर के बूढ़े होने की प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है। मतलब डर का सिर्फ मानसिक ही नहीं, सीधा शारीरिक नुकसान भी हो रहा है। तो डर को छोड़कर जरा तथ्यों की बात करते हैं। आइए देखते हैं कि डेटा वास्तव में क्या दर्शाता है। दुनिया भर के 72 अलग-अलग देशों में एक बहुत ही मशहूर स्टडी हुई जिसे यू कर्व कहा जाता है। खुशियों का ये ग्राफ बहुत ही कमाल का है। देखिए, शुरुआती युवावस्था में हमारे जीवन की संतुष्टि बहुत हाई होती है। फिर मिड लाइफ यानी जीवन के मध्य में ये सबसे कम लोएस्ट हो जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, 60 और 70 के दशक में ये ग्राफ वापस अपने उच्चतम स्तर यानी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। जी हां, ये उस पुरानी सोच को पूरी तरह गलत साबित कर देता है कि बुढ़ापा हमेशा उदासी भरा होता है। असल में 60 और 70 का दशक हमारे जीवन के सबसे खुशहाल दशकों में से एक होता है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 7.5। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। येल यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही ऐतिहासिक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग उम्र बढ़ने को लेकर एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच रखते हैं, वो नेगेटिव सोच वालों की तुलना में औसतन 7.5 साल अधिक जीते हैं। जरा सोचिए, ये 7.5 साल का फायदा तो धूम्रपान छोड़ने से मिलने वाले फायदों से भी बड़ा है। इससे एकदम साफ हो जाता है कि हमारे सोचने के तरीके का हमारी उम्र पर कितना सीधा और गहरा असर पड़ता है। लेकिन अपनी सोच बदलने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये डर आता कहां से है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला है हमारी कल्चरल प्रोग्रामिंग। हमारा समाज अक्सर सिर्फ जवानी को ही सबसे ज्यादा अहमियत देता है। दूसरा है सर्वाइवरशिप बायस। हमारा दिमाग ना बुढ़ापे के नाम पर सिर्फ सबसे गंभीर बीमारियों या अकेलेपन की ही कल्पना करता है, जबकि असलियत में अनगिनत लोग बहुत ही एक्टिव और बेहतरीन जीवन जीते हैं। और तीसरा है किसी खास पहचान के छिन जाने का डर, जैसे अपनी फिजिकल ताकत या अपने प्रोफेशन को खो देने की चिंता। तो इन चिंताओं को दूर कैसे करें? मनोविज्ञान हमें 3 बहुत ही शानदार प्रमाण आधारित तरीके यानी रिफ्रेम देता है। पहला रिफ्रेम, हमारा डर हमसे कहता है कि उम्र बढ़ना मतलब चीजों का छिन जाना है, यानी सब्सट्रैक्शन। लेकिन सही नजरिया यह है कि उम्र बढ़ना असल में चीजों को इकट्ठा करना है, यानी एक्यूमुलेशन। रिसर्च बताती है कि उम्र के साथ हम अपनी भावनाओं को कहीं बेहतर तरीके से संभालना सीख जाते हैं। हमारे अंदर जटिल बातों को समझने की गहरी समझ यानी विजडम आती है और हम इस चिंता से आज़ाद हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वर्तमान में जीने की कला आ जाती है। तो सच कहूँ तो ये कोई नुकसान नहीं है, ये तो जिंदगी भर की कमाई है। एक पल रुककर इस सवाल पर विचार करते हैं। समझ, क्षमता, स्वतंत्रता या नजरिए के मामले में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आज हमारे पास हैं लेकिन 20 साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी? ये छोटा सा ठहराव हमारे उस मेंटल सिस्टम को ठीक करता है जो सिर्फ नुकसान गिनने का आदी हो चुका है। दशकों के अनुभव से जो नई ताकत मिलती है, उसे पहचानना इस डर को खत्म करने की एक बहुत बड़ी चाबी है। अब आते हैं दूसरे रिफ्रेम पर। अक्सर हम अपनी पहचान को अपनी शारीरिक ताकत या अपने कामकाज से जोड़ लेते हैं, लेकिन असल में हमारी पहचान हमारी क्षमताओं से कहीं ज़्यादा गहरी होती है। मशहूर मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन इसे ईगो इंटेग्रिटी कहते हैं। इसका मतलब है अपनी पूरी जिंदगी की कहानी में एक अर्थ खोजना, ना कि सिर्फ किसी एक हिस्से में। उम्र के साथ ये पहचान छोटी नहीं होती, बल्कि और भी ज़्यादा विशाल हो जाती है। ये बात जेके रोलिंग के मशहूर किरदार एल्बस डंबलडोर के इस कथन से एकदम सटीक बढ़ती है। ये हमारी क्षमताएं नहीं हैं जो ये दिखाती हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, ये हमारे चुनाव हैं। जब हमारी शारीरिक ताकत या हमारे प्रोफेशनल रोल्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तब हमारी सबसे सच्ची और गहरी पहचान खत्म नहीं होती, बल्कि वो पूरी दुनिया के सामने और भी खूबसूरती से निखर कर आती है। जरा सोचिए, जब ये सारी बाहरी भूमिकाएं हट जाएं, न कोई प्रोफेशनल, न माता पिता, न जीवन साथी, तो उन सब के नीचे असल में कौन बचता है?
जब हम इस सवाल पर शांति से विचार करते हैं तो एक बहुत ही सच्ची आत्म पहचान सामने आती है, एक ऐसी पहचान जिस पर वक्त या उम्र का कोई असर नहीं हो सकता। और यही वजह है कि कई लोगों के लिए जीवन का ये पड़ाव सबसे ज्यादा असली और प्रामाणिक ऑथेंटिक होता है। तीसरा रिफ्रेम समय से जुड़ा है। अक्सर ये डर सताता है कि यार समय तो बस खत्म हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय की यही कमी हमारी प्राथमिकताओं को एकदम साफ कर देती है, और ये जिंदगी के सबसे बड़े तोहफों में से एक है। सोशियो इमोशनल सेलेक्टिविटी थ्योरी बताती है कि जब हमें लगता है कि समय लिमिटेड है तो हम फालतू चीज़ों को छोड़कर पूरी तरह से फोकस हो जाते हैं और सिर्फ गहरे सच्चे रिश्तों को अहमियत देने लगते हैं। और ये बात मार्क ट्वेन के इस कोट से कितनी अच्छी तरह मेल खाती है। मौत का डर जीवन के डर से पैदा होता है। जो इंसान पूरी तरह से जीता है वो किसी भी समय मरने के लिए तैयार रहता है। समय का सीमित होना कोई बुरी बात नहीं है। असल में यही वो चीज है जो हमारी हर चॉइस को कीमती बनाती है और हमें आज इसी पल में पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देती है। तो यहाँ एक सवाल है जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। अगर ये पक्का हो कि हमारी जिंदगी में ठीक 10 और एकदम स्वस्थ और एक्टिव साल बचे हैं, तो हम कौन से काम तुरंत बंद कर देंगे, कौन सी नई चीजें शुरू करेंगे और किन लोगों को अपना सबसे ज्यादा समय देंगे? इस सवाल का जवाब हमें भविष्य का इंतजार किए बिना आज और अभी पूरी क्लैरिटी के साथ जीने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। अब इन विचारों को हकीकत में कैसे उतारें? आइए देखते हैं अपना नजरिया बदलने के कुछ प्रैक्टिकल टूल्स। मनोविज्ञान हमें 4 बेहतरीन टूल्स देता है। पहला, सिर्फ उम्र बढ़ने का डर कहने के बजाय अपने असली डर का नाम पहचानें। दूसरा, जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल है, जैसे हमारी डाइट या रिश्ते, और जिन पर नहीं है उनके बीच फर्क समझें। तीसरा, सिर्फ मैराथन दौड़ने वाले सुपर एक्टिव बुजुर्गों को नहीं, बल्कि अपने आसपास ऐसे आम लोगों को ढूंढें जो खुशी और शांति से अपनी उम्र के इस पड़ाव को जी रहे हैं। और चौथा टूल सबसे खास है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये चारों तरीके हमारे उस अनजाने से डर को एक एक्टिव और कंट्रोल वाले जीवन में बदल देते हैं। चौथा टूल है पत्र लिखना, राइट द लेटर। ये मनोविज्ञान के सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है। इसमें करना ये होता है कि हम खुद को 80 साल का मानकर अपने आज के स्वरूप को एक बहुत ही ईमानदार खत लिखते हैं। इसमें हम खुद को बताते हैं कि किन चीज़ों की फिक्र छोड़ देनी चाहिए और किन बातों को अहमियत देनी चाहिए। ये छोटी सी एक्सरसाइज हमारे अंदर एक गहरी करुणा यानी सेल्फ कंपैशन जगाती है और समय को देखने का एक बिल्कुल नया शांत नजरिया देती है। अब आते हैं हमारे आखिरी और बहुत ही अहम हिस्से पर, सच्ची स्वीकृति की ताकत। देखिए, मनोवैज्ञानिक नजरिए से स्वीकृति या एक्सेप्टेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हर वक्त झूठी स्माइल ओढ़े रहें या असली नुकसान से होने वाले दुख को इग्नोर कर दें। दुख होना बहुत ही स्वाभाविक है। सच्ची स्वीकृति का मतलब है एकदम साफ देखना, यानी डर फैलाने वाले समाज की झूठी कहानियों में फंसे बिना जिंदगी के नुकसान और फायदों दोनों को पूरी सच्चाई से अपनाना। जब हम उम्र बढ़ने की इस कहानी को हकीकत के चश्मे से देखते हैं तो हमारी हेल्थ, लंबी उम्र और रोजमर्रा के सुकून में ऐसे सुधार आते हैं जिन्हें हम वाकई महसूस कर सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले क्यों ना एक बहुत ही खूबसूरत सवाल पर विचार किया जाए। आने वाले सालों में वो कौन सी एक असली और खास चीज है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं? जब हम भविष्य की तरफ सीधे देखते हैं और किसी छोटी सी साधारण सी खुशी की उम्मीद करते हैं ना, तो आने वाले साल बिल्कुल भी डरावने नहीं लगते, बल्कि हम इस बात के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि आगे और क्या-क्या खूबसूरत चीजें मुमकिन हो सकती हैं। इस दिलचस्प सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।